हमारे यूट्यूब चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8 चैप्टर 4 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पार्ट 1 में इस चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो पूरा पार्ट पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं उनको भी कवर करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन क्या होती है, स्लाइड क्या होती है, पावर पॉइंट हम स्टार्ट कैसे करते हैं, पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट्स, फोटो एल्बम कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन प्ले कैसे कर सकते हैं, पावर पॉइंट में फाइल सेव कैसे करते हैं और पावर पॉइंट से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो MS पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, वो एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का पार्ट है। तो इसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। मान लो किसी टॉपिक पे हमने कोई सेमिनार देना है, जब बच्चों के लिए ई कंटेंट तैयार करना है, तो बड़ी आसानी से हम पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। सो बात करते हैं प्रेजेंटेशन की कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। ए प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, उनके सामने कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है बड़ी स्क्रीन पे, मान लो प्रोजेक्टर पे, LCD पे या इंटरेक्टिव पैनल पे। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया मेथड है इस चीज़ को प्रेजेंट करने का, जिसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि स्लाइड क्या होती है। जो स्लाइड है, ये प्रेजेंटेशन के सिंगल पेज को हम बोलते हैं स्लाइड। अगर हम स्लाइड्स को इकट्ठा कर दें, एक फाइल में सेव कर दें, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। स्लाइड के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स, शेप्स, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी मर्जी स्लाइड्स हो सकती हैं। एक सिंगल स्लाइड भी हो सकती है और मल्टीपल स्लाइड्स भी हो सकती हैं। अब आगे है कि हम पावर पॉइंट ओपन कैसे करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 मेथड है, स्टार्ट बटन, रन कमांड और आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप। स्टार्ट बटन में क्या है कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, MS ऑफिस पे जाना है, उसके बाद MS पावर पॉइंट जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उस पर क्लिक करना है, तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अगर आप रन बॉक्स के थ्रू ओपन करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से Window+R की प्रेस करनी है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, उसमें आपने लिखा पावर PNT, ओके करोगे, इससे भी पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और थर्ड मेथड है कि आपको ऐसा एक आइकन दिखाई देगा डेस्कटॉप पे, अगर है तो डबल क्लिक करके यहाँ से भी आप पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो। अब आ गया कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। जैसे हमने 7th क्लास में MS वर्ड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसी तरह पावर पॉइंट विंडो का भी पार्ट्स है जिनको बोलते हैं इसके कंपोनेंट्स। जैसे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर टाइटल बार है, लेफ्ट साइड पे फाइल मेन्यू है, फिर टैब्स हैं, 3 बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज राइट साइड पे हैं, फिर आपका स्लाइडर आउटलाइन टैब है, रिबन है, सबसे नीचे स्टेटस बार है, नोट्स पेन है, व्यू ऑप्शंस है, स्लाइड है, स्लाइड पेन है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर टाइटल बार की बात करें तो टाइटल बार जो है ये पावर पॉइंट विंडो में सबसे टॉप पे शो होती है। इसमें एक तो लिखा आता है कि आप किस एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, जैसे MS पावर पॉइंट, और फाइल का नाम, जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन 3 लिखा आ रहा है, जब आप फाइल को सेव करोगे तो वो नेम आ जाएगा जिसके नाम से हमने PPT को सेव किया है। और इसके राइट साइड पे 3 बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, ये देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें आपको सेव, अंडू, रीडू बटन नजर आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे टाइटल बार पे नजर आएंगे। आगे रिबन एंड टैब्स, टैब है हमारी होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू एंड रिव्यू। जब इनमें से किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे, मान लो हम होम पे क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, लेआउट, रीसेट, ये सारे बटन नजर आएंगे, इनको बोलते हैं रिबन। और होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये हमारी क्या है, टैब्स। 8 टैब्स होती हैं और हर टैब के अपने अपने रिबन्स होते हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। अब उसके बाद है आउटलाइन और स्लाइड टैब, ये लेफ्ट साइड पे आपको स्लाइड की नजर आएगा, आउटलाइन और स्लाइड टैब। जो आउटलाइन है ये हमारी स्लाइड को एक आउटलाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, जिसके थ्रू हम स्लाइड्स को, जो स्लाइड्स में टेक्स्ट है उसको ड्रैग करके मूव कर सकते हो टेक्स्ट को। और जो स्लाइड टैब है ये क्या करती है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको स्मॉल थंबनेल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है स्लाइड पे। इसमें क्या होता है कि जिस करंट स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं या कोई एनिमेशन लगा रहे हैं, कोई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो ये हमें स्लाइड पे नजर आएगा। उसके बाद है नोट्स पेज, ये एक छोटा सा व्हाइट कलर का एरिया आपको स्लाइड के नीचे नजर आएगा,
जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिस सेमिनेरियन ने कोई सेमिनार देना है, बोलना है, प्रेजेंटर ने बोलना है, वो अपने लिए थोड़ा सा मटेरियल डाल सकता है कि ताकि इन केस उसके बारे में नॉलेज। स्टेटस बार ये सबसे बॉटम पे नजर आती है। इसमें नजर आता है कि आप कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हो, नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है, थीम आपने कौन सा चूज किया हुआ है, और इसके राइट साइड पे आपको व्यू ऑप्शन और जूम स्लाइडर नजर आएगा। अब आ गया व्यू ऑप्शंस। जो व्यू ऑप्शंस है जी आप देख सकते हैं कि आपको अपने स्टेटस बार के राइट साइड पे नजर आ रहे हैं जी 4 बटन। इनमें होते हैं हमारे पास बटन नॉर्मल व्यू जिसमें हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो मिनिएचर पिक्चर शो करता है स्लाइड्स की, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू का मतलब कि हमारी जब स्लाइड रन होगी जब पूरी स्क्रीन पे हमें फुल स्क्रीन पे नजर आएगी। और जो जूम स्लाइडर है इससे हम स्लाइड का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे स्लाइड बड़ी नजर आएगी, माइनस में करेंगे तो छोटी नजर आएगी। अब आगे हाउ टू क्रिएट फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन। आप चाहते हो कि एक आपने फोटो एल्बम तैयार करनी है, ऐसे आप अलग अलग फोटो इंसर्ट करोगे तो टाइम लगेगा फोटो इंसर्ट करने में। हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में 50 पिक्चर है, मेरी अपनी फोटोज है, उसकी एक एल्बम तैयार करना चाहता हूँ, तो एक सिंपल कमांड से हम एक पूरी एल्बम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब पे जाना है, फिर इमेजेस ग्रुप में जाके फोटो एल्बम पे आपने जाना है, फिर न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आपको नजर आएगा लाइक दिस। फिर आपने फाइल डिस्क ऑप्शन लगा इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, उसमें से आपने फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी फोटोज होंगी। देख सकते हैं फाइल डिस्क पे क्लिक किया तो इस तरह फोटोज आपको सामने नजर आएंगी। जो जो फोटोज आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। अगर सारी फोटो चाहिए तो कंट्रोल ए कर लो, अगर कुछ फोटोज चाहिए तो आप कंट्रोल क्लिक की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और शिफ्ट और एरो की हेल्प से भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो फोटोज आपकी हैं वो यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अब इनको ऊपर नीचे स्विच भी कर सकते हो, राइट साइड पे उसका आपको प्रीव्यू नजर आएगा। उसके बाद आपने लास्ट में फोटो सेट करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे वो सारी फोटोज जो है अलग अलग स्लाइड में आपको नजर आ जाएंगी। मान लो मैंने 13 फोटो सेलेक्ट करी है, 12 फोटो सेलेक्ट करी है, 12 की 12 फोटोज आ गई और पहले नंबर पे लिखा आ जाएगा फोटो एल्बम। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग फोटो का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। इस तरह आप एक फोटो एल्बम तैयार कर सकते हो। अब आगे हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर ऑडियंस। आपने पीपीटी बना ली है, प्रेजेंटेशन बना ली है, स्लाइड्स बना ली है, अब चाहते हो इसको फुल स्क्रीन पे ऑडियंस को दिखाना है, जब मान लो टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे। जैसे F5 की प्रेस करेंगे तो पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन चलनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आप स्लाइड शो टैब पे जाके क्लिक फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तब भी स्लाइड शो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सामने फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो बिगिनिंग, करंट स्लाइड तो करंट। उसके बाद अगर आप करंट स्लाइड से शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपने शिफ्ट प्लस F5 की यूज कर सकते हो, जहाँ आपको यहाँ पे स्लाइड शो व्यू बटन दिखाई देगा। इससे भी जिस करंट स्लाइड पे आप काम कर रहे हो वहां से वो स्लाइड्स का प्रीव्यू शो कर देगा फुल स्क्रीन पे। उसके अलावा स्लाइड शो टैब पे जाके क्लिक फ्रॉम करंट स्लाइड करोगे, इससे भी आप करंट स्लाइड से शो कर सकते हो, ये देख सकते हैं। उसके बाद है सेविंग एंड एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन। आपने फाइल बनाई है, अपनी पीपीटी बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है, स्लाइड्स बनाई है, उनको सेव करना है तो फाइल पे जाके आप सेव पे क्लिक कर सकते हो, या क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो, या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की प्रेस करके भी सेव कर सकते हो। और इसकी एक्सटेंशन होगी .pptx। अब आपने पावर पॉइंट को बंद करना है तो उसके लिए फाइल टैब पे जाके एग्जिट पे क्लिक कर सकते हो, या क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हो, या कीबोर्ड से Alt प्लस F4 की भी प्रेस कर सकते हो पावर पॉइंट को बंद करने के लिए। अब आ गया पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पेपर है आपको कंटेंट बेस आएगा। सिर्फ आप सोचोगे कि मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं, बैक एक्सरसाइज कर ली है, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये पॉइंट्स आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं क्योंकि इनमें से शायद आपको MCQ फिलअप्स पूछ सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी हमने 8th क्लास की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये भी आपको हमारी जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है यूट्यूब की उसमें मिल जाएंगी। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।